अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ हरम नुमान। क्या हाल है आप लोगों का जी? ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। आज की जो वीडियो है वो ज़रा टॉपिक थोड़ा-सा हटकर है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम का हल जिसमें हम लोग तकरीबन अगर आप कहें तो 90% लेडीज़, 90% बच्चियाँ इस वाली प्रॉब्लम में हम लोग इन्वॉल्व्ड हैं और कहीं न कहीं से हमारा लिंक ज़रूर है इस प्रॉब्लम के साथ। आज मैं आपके लिए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैंने पहले खुद इस्तेमाल किया और अब मैं आपके लिए उसका सॉल्यूशन लेके आई हूँ। जी मैं बताती हूँ कि आपको वो क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सॉल्यूशन है। जो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है पीसीओएस। पीसीओएस क्या है, वो क्या बला है, उसे क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत यंग एज में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं। हर बंदी को पाकिस्तान में 90% लड़कियों को, 90% हमारी बहनों को, सबको पीसीओएस की प्रॉब्लम है। और पीसीओएस है क्या बेसिकली? अगर मैं आपको पीसीओएस के बारे में स्टार्ट से बताऊँ तो पीसीओएस को अगर मैं बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज देती हूँ तो वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। नहीं समझ आया? मैं अब आपको बताती हूँ कि ये है क्या। बेसिकली अगर मैं आपको इसको अपनी ज़ुबान में समझाऊँ कि मैं जो समझती हूँ कि ये क्या है, वो ये है कि आपके यूट्रस के अंदर छोटी-छोटी सिस्ट पैदा होने लग जाती हैं, ठीक है? जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिससे आपकी लाइफ़ बिल्कुल उलट-पुलट हो जाती है, बिल्कुल आबरा का डाबरा बन जाता है। और क्यों बन जाता है, पॉलीसिस्टिक हमें क्यों होता है, पीसीओएस का प्रॉब्लम हमें क्यों हो रहा है, क्या सिम्पटम्स हैं, उसके क्या इलाज है, आज ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को आपने आराम से, सुकून से लास्ट तक देखना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको जो है वो पीसीओएस के सिम्पटम्स शेयर करती हूँ कि इसके सिम्पटम्स क्या हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम है भी कि नहीं है। लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को मिक्स कर देते हैं। सम टाइम आपके मेंस्ट्रुअल सर्कल सही नहीं होता तो लोग कहते हैं जी हमें थायराइड का प्रॉब्लम है, हम मोटे हो गए हैं और मतलब हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, या आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो लोग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि जी दवाइयाँ खाओ, ये खाओ, उसके पास जाओ। जब और बहुत से मैंने लोग देखे हैं जो मतलब जो दम दरूद इसकी तरफ आते हैं, ये सब ठीक है, किसी हद तक ये चीज़ें हैं। बट ये है कि पहले आपको ये देखना है कि आपकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है। अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर आपके मुँह पे फेशियल हेयर बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं? अगर आपके बाल गिरना शुरू हो गए हैं तो भाई क्यों गिर रहे हैं? कोई तो वजह है ना आखिर, जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे तो नहीं है ना कि आज मैं कहूँ जी मेरे बाल गिरना शुरू हो गए हैं और कोई कह दे जी मौसम की चेंजेस की वजह से गिर रहे हैं। आजकल बरसात है तो जी बरसात की वजह से बाल गिर रहे हैं। बरसात की वजह से बाल नहीं गिरते। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आ रही होती हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही होती है। सब चीज़ों को साइड पे करके सबसे पहले मैं आपको पीसीओएस की जो है वो सिम्पटम्स बताती हूँ। पीसीओएस के जो सिम्पटम्स हैं वो आपके इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल सर्कल है आपका, आपके इर्रेगुलर पीरियड्स, या आपके पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं होते या आपको इर्रेगुलर होते हैं। सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है। ये थायराइड नहीं है, बहुत से लोग इसको थायराइड से भी कनेक्ट करते हैं, मैंने खुद सुना है क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम बहुत देर से है और मुझे बहुत से लोग यही कहते रहते थे कि आपको थायराइड्स हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, या आपका वेट गेन हो रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। एनीवे, इसका दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने सारे अपने सारे टेस्ट, अपने हर चीज़ अपनी कंप्लीट कर ली है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, तो द बेसिक प्रॉब्लम इज़ पीसीओएस। इसके बाद अगर मैं आगे मूव ऑन करती हूँ, अगर आपके बाल, आपके फेस पे अनवांटेड से बाल आ गए हैं, आपकी बॉडी पे बहुत सारे बाल आने लग गए हैं, लड़कियों को पाँव पे बाल नहीं आते, हाथों पे बाल नहीं आते नॉर्मली, अगर आपके यहाँ पे दाढ़ी आने लग गई है, आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा आपका वेट बहुत ज़्यादा एकदम से गेन होना शुरू हो गया है, आप मोटे होना शुरू हो गए हो, आप पहले नहीं थे और एकदम से बहुत मोटे होना शुरू हो गए हो, आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम है। और इसके अलावा अगर मैं आपको इससे और रिलेट करूँ, अगर आपको रातों में नींद नहीं आती है, इंसोम्निया सा हो रहा है, आप रात जागते रहते हैं या आवाज़ार आपकी रात गुजरती है, दैट्स मीन कोई तो प्रॉब्लम है।
और इसके अलावा इसमें एक और इसमें चीज़ ऐड करना चाहूँगी, आपके मूड इश्यूज़। अगर आप बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील करने लग जाते हैं, लाइक बैठे-बैठे थोड़ा-सा काम किया, थक गए और आपको एंग्ज़ायटी शुरू हो जाती है, मूड स्विंग्स, बहुत मूड ख़राब रहने लग गया, डिप्रेशन में रहने लग गए हो, सो ये सब सिम्पटम्स जो हैं वो पीसीओएस के हैं। और मैं ये बात ऐसे नहीं कर रही, हवा में बात नहीं उड़ा रही, मैं यहाँ पे बहुत सर्च के बाद यहाँ तक पहुँची हूँ कि ये सब सिम्पटम्स जो हैं वो पीसीओएस के हैं। तो ये जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारे तो हो गए इसके सिम्पटम्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फैक्टर्स की। सो जो पीसीओएस का जो बेसिक फैक्टर है वो हाई रिस्क होता है। अगर आपको पीसीओएस है और आप उसका इलाज नहीं करवा रहे हो, सो आपका हाई रिस्क है, आपका लाइक बीपी हाई होने का, ब्लड प्रेशर हाई होने का। हाई रिस्क होता है आपको हार्ट डिजीज़ होने का, हार्ट अटैक होने का, या आपको कोई भी हार्ट डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। और इसका सबसे कॉमन फैक्टर जो है वो इनफर्टिलिटी है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। और इसके अलावा जो इसका सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर है वो ये है कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हो तो ब्रेस्ट फीडिंग आप सही नहीं करवा रहे हो, ठीक है। लाइक आपका मिल्क प्रॉपर नहीं आ रहा अपने बेबी के लिए जितना उसको रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। सो ये मैंने आपको पीसीओएस के सारे फैक्टर्स एंड सिम्टम्स बता दिए। अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ। सो जो इसका इलाज है, मैं अगर आपको एक छोटी सी अपनी स्टोरी बताऊं कि जब मेरा बेटा होने वाला था तो मुझे पीसीओएस का प्रॉब्लम था और मैंने इसको बहुत एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया और उन्होंने मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स मुझे इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट की। हमारे टेस्ट भी हुए, इवन दैट मेरे हस्बैंड के भी टेस्ट हुए। उन्होंने ज़ाहिर है कंसीव नहीं हो रहा था तो उन्होंने अपनी पॉसिबल हद तक उन्होंने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस चीज़ को गेन कर लिया, अचीव कर लिया उन्होंने अपना गोल, और मैंने कंसीव भी कर लिया। उन्होंने मुझे 6 मंथ्स की पीसीओएस की मेडिसिन्स दी, वो मेडिसिन्स खा के कंसीव कर लिया, बेटा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक सारा काम चल रहा था। लेकिन उससे एक प्रॉब्लम हुआ, मेरा स्टमक इस कदर ख़राब हो गया उस 1 साल के अंदर लाइक जब मैं अपना इलाज करवा रही थी वो 6 महीने, और उसके बाद जो मैंने कंसीव करने के मेरे 9 मंथ्स और मेरे बेटा पैदा होने के बाद का साल था, इस कदर मुश्किल वो साल था कि मुझे इस कदर अपने स्टमक में दर्द, मैंने ज़रा सा कुछ खा लेना, ज़रा सी मिर्च तेज़ खा ली, ज़रा सा कुछ उल्टा-पुल्टा खा लिया तो मेरे स्टमक में दर्द। इसका ये मतलब है कि आपको कोई चीज़ अगर कहीं किसी हद तक आपको फ़ायदा दे रही है तो वो कहीं न कहीं जाके आपको नुकसान भी ज़रूर दे रही है। और मेडिसिन्स की मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। आई होप मेरी बहुत से अच्छे मेरी बहुत सी क्लाइंट्स हैं, मेरे बहुत से फॉलोअर्स हैं जो डॉक्टर्स भी होंगे। मैं मेडिसिन्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जब आप मेडिसिन्स लेते हैं तो आपकी कोई चीज़ ठीक हो रही होती है लेकिन उसके साथ-साथ कुछ ख़राब हो रहा होता है। सो जब मैंने पीसीओएस की मेडिसिन्स ली तो मेरी कुछ चीज़ें ठीक हो गईं और मैं अपने लाइक गोल की तरफ अचीव कर लिया, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ चीज़ें मेरी ख़राब भी हो गई और उसमें सबसे पहला काम जो ख़राब हुआ वो मेरा स्टमक है। मुझे इस कदर स्टमक में दर्द कि मैं आपको बता नहीं सकती, और वो स्टमक की दर्द और इस लाइक अपनी मेडिसिन्स को लिए हुए 3 साल से भी ज़्यादा हो गया है कि वो मैंने जो कोर्स किया था पीसीओएस का वो 3 साढ़े 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। बट स्टिल क्या प्रॉब्लम है कि मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा अपने स्टमक में दर्द स्टार्ट हो गई है। तो लेके चलती हूँ उस ऐसी चीज़ की तरफ जो मैंने यूज़ की है तकरीबन 1.5 से 2 से 3 महीने, और उसके बाद मुझे अपना जो है काफ़ी हद तक जो है वो लाइक प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा था। और वो जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक हर्बल टी है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड पीसीओएस टी। उसमें सारे हर्बल, सारी जड़ी बूटियों से वो लोग बनाते हैं। और मैं स्टार्ट में मैं भी बिलीव नहीं कर रही थी क्योंकि हुनैन के पैदा होने के बाद मुझे पीसीओएस का प्रॉब्लम फिर स्टार्ट हो गया। मैं बहुत स्लिम हो गई थी जब वो पैदा हुए, और लाइक ज़ाहिर है पीसीओएस का प्रॉब्लम पहले था वो सॉल्व हो गया, कंसीव कर लिया, बेटा पैदा हो गए। जब मेरे बेटे पैदा हो गए उसके बाद से वो प्रॉब्लम मेरी फिर से ग्रेजुअली स्टार्ट होने लगी। और इनके पैदा होने के 1 साल तक तो मैं बिल्कुल ठीक रही। उसके बाद लाइक वो 1 साल आई वॉज़ वेरी स्लिम। जो मुझे जानते हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको पता होगा कि मैं कितनी स्लिम हो गई थी एकदम से। सो वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। लेकिन पीसीओएस आपकी जान नहीं छोड़ता कभी भी, वो आपके साथ साथ रहता है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको कुछ प्रिकॉशन साथ साथ लेने पड़ते हैं उसको मैनेज करने के लिए। सो अब ऐसा हो गया लाइक 2020 में और 2021 में मेरा वेट इस कदर इंक्रीज़ हो गया है। इवन अभी भी मैं अगर अपना पिछला चार्ट देखूं और अभी वाला देखूं तो तकरीबन मैं 5 से 10 केजी मैंने
इंक्रीज़ कर लिया है और मतलब मोटे एकदम से मोटापा आ गया। ऑब्वियसली जब आपका साइकिल ही नहीं चल रहा, मंथली साइकिल आपका नहीं चल रहा, तो वो आपको आपके फैट्स की तरफ ही चीज़ लेके जाती है और मेरे साथ भी वो हुआ। सो आई वाज़ वेरी वरिड, मैं बहुत डिप्रेशन में थी। मैं ये सब कुछ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ होंगी जो सेम फेज़ से गुज़र रही हैं जिससे मैं गुज़री हूँ और जिससे शायद मैं गुज़र रही हूँ अभी तक। सो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा आप लोग तक भी जाए कि आप इस फेज़ से बाहर निकलें, क्योंकि ये वाक़ई बहुत डिप्रेशन है और बहुत एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा आपको हो जाती है। एनीवे मैं अब आपको बताती हूँ कि मैंने जो है वो लाइक हर वक़्त मूड में रहना, हर वक़्त गंदे मूड में रहना, क्या जॉब पे, क्या घर पे, हर वक़्त आपका मूड ख़राब, हर वक़्त आपका मूड ख़राब। सो एक दिन मैं बैठी सोच रही थी कि यार ऐसा जो मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली। तो इसको सब करते-करते बस अल्लाह की तरफ से ये था कि मैं इंस्टाग्राम अपना स्क्रॉल करी और एक स्पॉन्सर स्टार्ट हुआ वहाँ पे न्यूट्रीफाई वालों का। सो उनके पेज पे मैं चली गई और उन्होंने मुझे उनके पेज पे बहुत से ऐसे ही प्रॉब्लम्स थे, मेरी प्रॉब्लम्स के साथ बहुत से लोगों के रिव्यूज़ थे उन्होंने अपना शेयर किए हुए थे, कॉन्सेप्ट सारा सब कुछ उन्होंने अपना शेयर किया हुआ था वहाँ पे। सो स्क्रॉल करते मैं भी वहाँ तक पहुँच गई और वहाँ पे मुझे नज़र आई ये पीसीओएस टी। ये पीसीओएस टी मुझे वहाँ पे नज़र आई। पीसीओएस की ये टी है न्यूट्रीफाई वालों की और बिल्कुल हर्बल ट्री है, बिल्कुल हर्बल टी है ये, एकदम हर्बल है, इसमें कुछ ऐड नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊँ कि इसको यूज़ करते मुझे तकरीबन 2 से ढाई महीने हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सर्कल बहुत अपने टाइम पे है और इसके साथ-साथ मुझे प्रॉपर नींद आ रही है। मैं अपने आप को बहुत फ्रेश फ़ील कर रही हूँ और मैं ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपने हर्बल टी पी और आप सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करते हैं, लेकिन उसके साथ आपको भी कुछ मदद करनी पड़ती है। सो आपने इसके साथ क्या करना है, हर्बल टी तो आपने लेनी है। हर्बल टी के साथ-साथ आपने कुछ चीज़ें की बहुत ध्यान रखना है, जिसमें सबसे नंबर 1 है आपकी एक्सरसाइज़ आप ज़रूर करें। सबके पास आजकल एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, आप प्ले स्टोर में जाके वर्कआउट्स निकालें बिगिनर्स के लिए और आप वो वर्कआउट्स कर सकते हैं। बेली ट्रिमर आप ले सकते हैं। आप अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप स्किपिंग ना करें, बट अगर आपका वेट थोड़ा कंट्रोल्ड है और आप स्किपिंग करते हैं, आपकी नीज़ में पेन नहीं होती है, तो आप स्किपिंग स्टार्ट करें। आप वॉक कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास वॉक का टाइम नहीं होता तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी थोड़ी एक्सरसाइज लाइक 20 मिनट्स की 30 मिनट्स की मैं ज़रूर करती हूँ, चाहे दिन में जिस वक्त मर्ज़ी करूँ मैं ज़रूर एक्सरसाइज करती हूँ। सो इसके साथ साथ जो है मैंने अपनी शुगर बिल्कुल ख़त्म कर दी है। शुगर मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ, ना चीनी में ना किसी और चीज़ में। ये सिर्फ क्रेविंग होती है, आप जब एक दफ़ा इसको स्टॉप कर देते हैं तो ये क्रेविंग उसके बाद फिर आपको नहीं होती है। आप शुगर की जगह आप शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कैंड्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जैसे अब कैंड्रोल लेना शुरू कर दिया है, तो आप यकीन करें चीनी तो अब इतनी बुरी लगने लग गई है कि वो अब लाइक उसका टेस्ट ही नहीं आता चीनी का ना, लगता है कि बहुत मीठा बहुत अजीब सा ही हो गया है। और आपको मैं इस न्यूट्रीफाई टी के बारे में बताती हूँ। पीसीओएस टी है, न्यूट्रीफाई वालों की टी है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी। आप इसको इंस्टाग्राम पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। इसके अंदर जो टी है वो टोटल फैट्स जो हैं वो 0% है, ठीक है। सैचुरेटेड टी है और सोडियम इसमें 0% है, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें 1% है, डाइटरी फाइबर उन्होंने इसमें 5% डाला हुआ है, शुगर इसमें 0 है, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन सब कुछ इसमें बिल्कुल 0% है। लाइक बहुत मज़े की टी है। इसको आप जब बनाते हैं, इसको आप पीते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बहुत रिफ़्रेशिंग है। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। एक जार आपका 2 महीने तक निकल जाता है बड़े आराम से। ये मैंने दूसरा जार उनसे मंगवाया, पहला जार मेरा ख़त्म हो गया था। इसको आपने सिंपल आपने 2 कप पानी लेना है, उसके अंदर आपने 1 टीस्पून न्यूट्रीफाई टी आपने उसमें ऐड कर देनी है और आपने उसको पकाना है तकरीबन 3 से 4 मिनट। बाद में आप उसको स्ट्रेन कर लें। स्ट्रेन करने के बाद आप उसमें शहद डाल लें, आपने उसमें लेमन डाल लें, आपकी चॉइस है, आप कुछ नहीं डालना चाहते आप कुछ ना डालें। और इस टी को आपने मैक्सिमम 2 टाइम्स अ डे लेना है। मैं इसको क्या उसको कहते हैं ब्रेकफास्ट के बाद ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट बहुत अर्ली होता है, तकरीबन 6 बजे और सुबह 6 बजे। इसके बाद मैं इसको फिर दूसरी जो कप है वो मैं इसको लेती हूँ रात को सोने से पहले। अच्छा, इसके साथ आपने जो चीज़ें ऐड करनी है और जो चीज़ें निकालनी है उनको मैं दोबारा बता देती हूँ। आपने कोशिश करनी है कि आपने चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी,
फ़ास्ट फूड नहीं खाना, खाएँ। आप एक वीक में 1 दिन रख लें, सैटरडे रख लें कि इसमें चलें, आप थोड़ा बहुत खाना है, आपका दिल कर रहा है तो आप इसको खा लें। वैसे तो आप कोशिश करें कि आप ना खाएँ, लेकिन मैं अभी तक इस हैबिट को नहीं निकाल सकी अपनी लाइफ़ से कि मैं इसको थोड़ा-सा जो है वो अभी क्या उसको कहते हैं, चिकनाई वाली चीज़ें थोड़ी-थोड़ी, कभी कुछ ले लिया, कभी पिज़्ज़ा ले लिया, हफ़्ते में नहीं, हफ़्ते के बिल्कुल एंड में, सैटरडे वाले दिन, और वो भी वर्कआउट करके। उसके बाद जो आपने दूसरा निकालना है, वो आपने शुगर बिल्कुल अपनी लाइफ़ से बाहर निकाल दें। आप शुगर की जगह आप शक्कर को इस्तेमाल करें, या आप करें ही ना, लेकिन अगर आप नहीं छोड़ सकते तो आप शक्कर इस्तेमाल करें, आप शहद का इस्तेमाल करें। ठीक हो गया, 2 चीज़ें ये होगी। तीसरी चीज़ जो इसके साथ आपने कंटिन्यू करनी है वो एक्सरसाइज़ है। एक्सरसाइज़ आपने ज़रूर कंटिन्यू करनी है। अगर मैं आपको सच बताती हूँ कि वेट मेरा अभी तक नहीं गिरा, मेरा वेट अभी तक वहीं स्टक है, लेकिन मुझे अपनी बॉडी बहुत हल्की-फुल्की इस बार फ़ील होना शुरू हो गई है। इसकी प्राइस की तरफ अगर आऊँ तो इसकी प्राइस जो है वो मुझे 1200 का ये डब्बा है पूरा, 1200 का ये डब्बा था। इंस्टाग्राम ऑनलाइन आप इनका मंगवा सकते हैं, फ्री होम डिलीवरी है उनकी, और इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। आप इसको करके देखें, आप मेडिसिन्स को छोड़ दें। अगर मैंने जो आपसे पीछे प्रॉब्लम्स शेयर की हैं, अगर आपको लग रहा है वो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इसको ज़रूर कंटिन्यू करें। और इन्होंने इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि आप इसको एटलीस्ट 3 मंथ्स को कंटिन्यू करें, तो आपको रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाएँगे। 3 महीने तो नहीं मेरे कंटिन्यू हो सके, तो लेकिन अलबत्ता इसको तकरीबन 1.5 से 2 महीने कंटिन्यू मैंने कर लिए है, और रिज़ल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हो गए हैं। आप भी इसको ज़रूर कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स होते हैं वो इसको ज़रूर देखें, और वो इसको ज़रूर जज करें। इंशाल्लाह उनकी ये प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएँगे, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। ये वीडियो बनानी मेरे लिए भी बहुत मुश्किल थी। समटाइम्स आपको ऐसे वर्ड्स चूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बड़े भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, सब आपको देख रहे हैं। सो इस वीडियो को बनाने के लिए मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही थी कि मैं कौन से वर्ड्स को यूज़ करूँ जिससे मेरी बात भी पहुँच जाए और जिससे मेरा मकसद भी पूरा हो जाए। तो आई होप मेरा मकसद पूरा हो गया है। आप इसको ज़रूर यूज़ करें, और इसको यूज़ करने के बाद 2-3 महीने के बाद आप मुझे ज़रूर बताएँ कि आपके क्या रिज़ल्ट्स हैं। आप मुझे यहाँ पे भी बता सकते हैं, इसके कमेंट सेक्शन में बताएँ, मैं इसको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम में बता सकते हैं, हरम नुमान के नाम से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। आप वहाँ पे मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। वहाँ पे मुझे आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आई होप आपके जितने मसले हैं सारे अल्लाह ताला इसको सॉल्व करे। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे। मुझे इसको इस्तेमाल करके ज़रूर बताएं, मुझे ज़रूर ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बेल आइकन को प्रेस करना नहीं आपने भूलना। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।